Good morning, everyone. Today we are going to start optical instruments. In this, we are going to study different type of optical instruments like simple microscope, compound microscope, telescope, and in telescope we will see two types of telescopes, that is refraction type telescope and reflection type telescope. So, what is a simple microscope? A simple microscope or a magnifying glass is just a convex lens of short focal length which is held close to the eye. ये याद रखिएगा, close to the eye. All right. So for studying simple microscope, we will remind one thing, two concepts. That is, first, when an object is placed at the focus of any convex lens, the object image is formed at infinity. First thing, and second, for every eye there is one distance at which it sees very clearly, and that is called least distance of distinct vision. All right. And one more thing, the relaxed position of general eye or normal eye is at infinity. यानी ऑब्जेक्ट की रिलैक्स पोजीशन क्या होती है इमेज की किसी आँख के लिए? इन्फिनिटी पे. और जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे क्लियरली देखा जा सकता है आँखों के थ्रू. तो इसको हम बेस लेते हुए हम अपना यहाँ शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम अपनी पहली कंडीशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनाएंगे. कहाँ बनाएंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. सो फर्स्ट केस इज दिस वन, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस. तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसको देखेंगे. वी हैव convex lens, all right. Now make an optic axis, principal axis. ठीक है. Now the object is placed between this is optical center. Consider this as focus. This is our focus at this distance on both sides. Now object is placed between optic center and focus. This object is said to be AB. Now we need two rays to form an image. All right. Consider this object to be placed at x distance from the optical center. Now two rays, first one which is parallel, जो parallel से होके जाएगी, ठीक है. दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से होके चली जाएगी, मान लीजिए वो ये रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होके गई. अब देखिए ये दो रेज मान लिया, एक ये फोकस से होके जाएगी जो कि पैरेलल थी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी जो स्ट्रेट निकल जाएगी. ठीक है. तो इन दो रेस को जब हम पीछे फॉर्म करेंगे, जैसे मैंने इस वाली को फॉर्म किया, अगर हम बैकवर्ड्स फॉर्म करते, ठीक है, इस वाली को भी बैकवर्ड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये देखिए दोनों रेज आपस में एक दूसरे को यहाँ कहीं
कट कर रही हैं। जब हम इसको ऑप्टिक एक्सिस से मिलाते हैं तो ये हमारी ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, बिकॉज ये अपीयर कर रही है कि ये कट कर रही है, ये एक्चुअल में दो रेस नहीं कट कर रही हैं। तो वर्चुअल, मैं लिख देता हूँ, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। इसको नाम दे दें A डैश B डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मेशन जो इस इमेज को बड़ी इमेज बना रहा है। मान लीजिए हमने अपनी आँखों को, फोकल लेंथ को और ऑब्जेक्ट को, यानी लेंस की फोकल लेंथ अगर हम चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे आगे पीछे प्लेस किया या लेंस को ऐसे आगे पीछे किया कि अपनी ये जो इमेज है ये हमने कहाँ बनाया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। वो कितनी होती है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं D से, कैपिटल D, ठीक है। ये D क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, D इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, इट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इस केस में यही हमारा मैग्निफिकेशन हुआ। अगर मान लीजिए हम अपनी आँखों से यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मैंने बताया दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जनरली हम माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं वो आँख एकदम करीब रख के देखते हैं लेंस के, या मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम देखते हैं, तो इसलिए इसको D कहा है, जबकि होना चाहिए था आँख से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो चलिए जो भी है, ये दोनों बहुत करीब हैं, इस वजह से ऐसा है। तो देखिए हमें इसमें निकालना क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या निकालते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो फर्स्टली what is the definition and then we will come to the calculation. So magnifying power की definition देखते हैं क्या है। The magnifying power of a simple microscope is defined as the ratio of the angles subtended by the image and the object at the eye when both are at the least distance of distinct vision. तो हम यहाँ कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रहे हैं, आप इसको मार्क करिएगा। Magnifying power of a simple microscope is defined as the ratio of the angles subtended by the image and the object. Angle subtended by the image and the object का रेशियो है at the eye, किस पे, eye पे, when both are at the least distance of distinct विजन। दोनों को कहाँ प्लेस किया जाए, तब एंगल नापना है जब दोनों को ही, ऑब्जेक्ट को भी और इमेज को भी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस किया जाए। बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे कैसे हो जाएंगे, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो एक एक करके प्लेस किया जाता है तब नापा जाता है, ठीक है। तो हम 1 by 1 प्लेस करेंगे उसको और फिर देखेंगे। तो इस केस में मैं अपना फिगर के अकॉर्डिंग अपने यहाँ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले के लिख लूँ अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर इट इज इक्वल्स टू एंगल subtended बाई इमेज एट, देखो मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इतना बार बार ना लिखना पड़े, एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट D। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, ये इजी है। अब देखिए एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा लेकिन ऑब्जेक्ट D पे कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये मान लीजिए ये जो
ए डैश बी डैश है, मतलब ए डैश बी डैश, ये बड़ा वाला जो इमेज बन रही है हमारी, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर पे हमारे कितना एंगल बनाता है, इट इज फॉर्मिंग बीटा एंगल। कितना बना रहा है, बीटा एंगल। मैं कुछ इनलार्ज कर देता हूं, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये जिस तरह ए डैश बी डैश हमारा बीटा एंगल बना रहा है, वही ट्रायंगल अगर आप ए डैश से ऐसे चलते चले आए तो वही ए बी ओ भी तो बीटा एंगल बना रहा है, ए बी ओ भी तो बीटा एंगल बना रहा है, ये देखिए अंदर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बीटा विल बी इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग इट, बीटा इज इक्वल्स टू, चूंकि ये देखिए एक चीज और जानना जरूरी है कि ये सभी बहुत फॉर हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल एंगल्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आंख पे जो भी एंगल बनते हैं वो बहुत छोटे बन रहे होते हैं जब भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारी आंख का लेंस जो है वो छोटा है और आईपीस भी बहुत छोटा यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ग्लास। तो ये एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, तो हम बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा। So we can write tan beta as perpendicular upon base for triangle ABO. So we can write perpendicular as AB and base as OB, लिख सकते हैं बीटा के लिए AB upon OB, ठीक है। तो ये हमारा इमेज के लिए आया है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज थी, लेकिन वही एंगल ए डैश बी डैश फॉर्म कर रहा है जो ए बी फॉर्म कर रहा है, बीटा किस पे, ओ पे, ठीक है। तो ये हम ये लिख सकते हैं। नाउ ये क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट डी। अब दूसरा क्या चाहिए, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी, है ना। तो ऑब्जेक्ट को, इसी ए बी ऑब्जेक्ट को ये डी पे नहीं रखा है, उठा के डी पे रखना है, डी डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऐसा तो कर नहीं सकते, ऑब्जेक्ट उठा के रख नहीं सकते। तो ज़्यादा बेटर क्या तरीका होगा, इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, तो इतनी ही साइज का ऑब्जेक्ट, जितनी साइज का ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज पे लेंथ ए डबल डैश एक पॉइंट बना लो। तो ए डबल डैश और बी डैश जो एंगल फॉर्म करेगा वही ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखेंगे तो एंगल फॉर्म होगा। तो हमने ऐसा अगर किया तो एंगल मान लीजिए ओ से लेना है ना, तो ए डबल डैश पॉइंट को जो ए के करिस्पॉन्डिंग था यहाँ पे, उसको मैंने जोड़ दिया ये ऑप्टिक सेंटर से, ठीक है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा। क्या नाम दे दिया, अल्फा। यही हमारा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट को उठा के प्लेस कहाँ किया जाता है, कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो अल्फा भी एक बहुत छोटा एंगल है, वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन एज, देखो, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, बी डैश से ओ तक की दूरी, बी डैश, या कह लें ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ठीक है। अब देखिए ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश से बी डैश वही है जो ए से बी है, क्योंकि मैंने इसी के पैरेलल यहाँ पे लाइन ये वाली खींची है, ये जो आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है, तभी ना साइज सेम लिया था। सो वी कैन राइट ए डबल डैश बी डैश एज ए बी, लिख सकते हैं, ए डबल डैश बी डैश को ए बी लिख लिया और ये ओ बी डैश ही रहा। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब हम अपनी डेफिनेशन पे चलने से पहले इतनी चीज हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम डेफिनेशन पे चलते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर of a simple microscope is defined as the ratio of angles subtended by the image and the object at the eye। तो हम इनके रेशियो लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज इज दिस, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट इज दिस। सो मैग्नीफाइंग पावर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m which is equals to, I am writing it,
मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी, ये उसके लिए हो गया बीटा के लिए, और ये हो गया ए बी अपॉन ओ बी डैश, तो ये बन गया हमारा ओ बी डैश अपॉन ओ बी एंड दिस बिकम्स माइनस डी। क्यों? देखिए डी है ओ बी डैश की वैल्यू लेकिन लेफ्ट साइड में ऑप्टिक सेंटर के, तो माइनस में डी माइनस में एक्स है ना, साइन कन्वेंशन। सो इट इज माइनस डी अपॉन माइनस एक्स कैन बी रिटन एज डी बाई x also. So m can be written as d by x. m is equals to d by x. Now this is the expression for m. Now अब अगर मान लीजिए फोकल लेंथ के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है, ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन फोकल लेंथ फॉर्म. So this m we have to represent it in focal length form. If small f be the focal length, हमारा इमेज कहाँ प्लेस है? डी पे ना, इमेज डी पे बनी है. सो इमेज डिस्टेंस v को किससे रिप्रेजेंट किया है? माइनस डी से ना. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट हमारा x पे रखा है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, फ्रॉम थिन लेंस फॉर्मूला, 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. So we can write 1 by minus d minus 1 by minus x is equals to 1 by f. So we can write this as 1 by x पॉजिटिव में इधर ले लो, इसको इधर ले जाओ, 1 by f plus 1 by d. Take d multiply d all side. So we will get d by x is equals to d by f plus 1. ठीक है. d by x क्या था? अभी अभी हमने क्या निकाला? ये देखिए, m is equals to d by x. So we can write here m in place of d. So m is equals to 1 plus d by f. देखिए f के फॉर्म में अब आ गया. ठीक है, f के फॉर्म में m आ गया. इसका मतलब अब देखिए क्या है, f डिनोमिनेटर में है ना, तो जितना छोटा f होगा मैग्निफिकेशन उतना ज़्यादा होगा. द शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस द ग्रेटर इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर. नाउ सेकंड केस. ये तो पहला केस तब था जब इमेज कहाँ बन रही थी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. दूसरा केस है जब इमेज हमारी बन जाए इन्फिनिटी पे, यानी रिलैक्स आई पोजीशन जो होती है वो. ठीक है, तो अब हम सेकंड केस उसको देखते हैं. नाउ सेकंड इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट फिगर. कंसिडर दिस इज अ कन्वेक्स लेंस. मान लीजिए अगर ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमारी ये है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे इमेज कब बनती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ. ठीक है, तो मान लीजिए ये फोकल लेंथ है, f से रिप्रेजेंट कर दें. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक एक्सिस ऑप्टिक सेंटर O, इट इज f. ठीक है, सो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, so there
शुड बी 2 रेज, 2 रेज कम से कम चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। एक रे ले लो जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी ले लो जो ओ से होके जा रही हो। जो पैरेलल होगी वो फोकस से होके जाएगी, जितनी डिस्टेंस पे ये फोकस उतनी डिस्टेंस पे ये वाला भी फोकस होगा। तो रे इसी में से होके पास करेगी और इस वाली रे के ठीक पैरेलल होगी। ये दोनों रेस पैरेलल होंगी, ये हमारी फोकल लेंथ एफ होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या पीछे बढ़ाने पे कभी मिलेंगी? नहीं, क्योंकि पैरेलल हैं तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी में। ये कहाँ से आ रही है रे? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, सो द इमेज फॉर्म इज एट इन्फिनिटी। अब इमेज मुझे मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या चाहिए होता है? वी नीड द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ओ, है ना, एट द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, यहाँ से कोई एंगल आ रहा है, ये जो रे आ रही है ये एंगल बना रही है, यही रे यहाँ से भी, ये देखो इसको नाम दे दें ऑब्जेक्ट को ए बी, ये एंगल हमारा बीटा है। ठीक है, ये बीटा ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए, अगर हमें एंगल, देखो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज चाहिए रहता है एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट चाहिए। सो फॉर एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए वो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इज अल्फा, तो वो कैसा होना चाहिए था? अगर मैं यहाँ बनाता तो कैसा बनाता? इसी लेंस को बनाता एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये एंगल बीटा होगा, ये हमारी मान लीजिए आंख पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को रख के देखा जाता है मैग्निफिकेशन के लिए। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखने पे ये एंगल बनता है अगर अल्फा, तो दिस डिस्टेंस विल बी डी एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच है। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने एच माना है। ठीक है, तो एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देख रहे हैं कि जब आप इमेज के लिए बीटा कैलकुलेट करेंगे तब भी आप ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए से बी तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में ए बी ओ, क्योंकि इनफाइनाइट पे इमेज है, लेकिन वो एंगल कितना बना रही है? यही वाली रे जो बना रही है, ये वाला एंगल, और ये वाली हम इस ट्राइंगल से ए बी ओ से भी निकाल सकते हैं। देन वी कैन कैलकुलेट ए बी अपॉन ओ बी, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं ना। ओ बी क्या है? ओ एफ ही तो है, ए बी ओ एफ ही तो है, और ओ एफ क्या है? फोकल लेंथ है। तो हम लिख सकते हैं ए बी की लेंथ हमने एच लिखा ना, और ओ एफ कितना है? एफ। सो बीटा इज इक्वल्स टू एच बाई एफ। सिमिलरली अल्फा कैन बी रिटन एज एच बाई डी। मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखेंगे तो ये डिस्टेंस तो डी, ये डिस्टेंस नहीं बदलेगी, एच ही रहेगी, तो अल्फा एंगल बना रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस केस विल बी m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, चाहे इसको हम कह लें tan बीटा, चूंकि एंगल्स बहुत छोटे ही हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। Then we can put h by f upon h by capital D. So we can write it like d by f, d by f. M is equals to d by f. This is the magnifying power of a
सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। पिछली बार क्या आया था, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ आया था। इस केस में क्या आया, m इज इक्वल्स टू डी बाई एफ। सो वी कैन से दिस मैग्निफिकेशन इज 1 लेस देन द मैग्निफिकेशन when the image is formed at the near point, but viewing is more comfortable when the object is at infinity। रिलैक्स पोजीशन पे ही आंख को सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा सही कब होगा, जब इन्फिनिटी पे होगा, लेकिन उस टाइम में मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा, यानी मैग्नीफाई तो कम करेगा लेकिन हमारी आंख को आराम रहेगा। इससे हम ज़्यादा देर तक देख सकते हैं। उस पिछले वाले मैग्निफिकेशन को जब बहुत बड़ा है उस टाइम हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फोकस वहाँ पे बहुत कम किया गया है पिछले वाले में और मैग्निफिकेशन ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप्स क्या क्या हो सकते हैं, एक क्विकली मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी तो आप जानते ही हैं। ज्वेलरी और उनकी शॉप्स पे गए होंगे जब घड़ी बनवाने के लिए, तो आपने देखा होगा आँखों में वो पहनता है कोई भी जो वर्कर होता है, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। इसी तरह जो प्रिंटेड लेटर्स होते हैं उनको मैग्नीफाई करके पढ़ने के लिए होता है। इसी तरह लेबोरेटरीज़ में भी आप जो वर्नियर कैलिपर्स को जब आप पढ़ते हैं तो साथ में एक दिया रहता है मैग्नीफिकेशन के लिए, तो वो भी यहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑलराइट, जो हम बायो लैब में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।